देखा काला कद्दू, 10 लाख का सेल किए एक ही दिन में। आज तक 5,000 रुपए का सेल नहीं करते थे एक दिन में। कितना फायदा हुआ? जितना पैसा सब 2,000 रुपए का नोट आया है, बैंक में जाके जमा कर देंगे। अरे ये क्या है, 2,000 रुपए का नोट लेके आए हो इतना सारा, कहाँ से आया? अरे दुकानदारी से आया, और कहाँ से आएगा? अरे सबूत दो, ये पैसा तुम्हारा है कि दूसरे का है? अरे हमरे साथ पैसा है तो पैसा हमारा हुआ ना। अरे हमरे बगल में भी इतना पैसा रोज पड़ा रहता है, तो इसका मतलब क्या बैंक में जितना पैसा वो हमारा है? हम नहीं समझते हैं। इधर उधर से अपना दोस्त यार से पैसा लेके आए हो इकट्ठा करके जमा करवाने के लिए, बुड़बक समझते हो हमको? और सबसे कमीशन खाए होगे। सही सही बताओ, ये पैसा कहाँ से है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारा पैसा है? ये 2 नंबर का पैसा है कि 1 नंबर का पैसा है? अरे ये 1 नंबर का पैसा है। अरे हम कैसे मान ले? कागज दिखाओ। अरे कागज ही का तो पैसा है। अरे सबूत दिखाओ, कहाँ से आया पैसा तुम्हारे पास इतना सारा? नहीं दिखाओगे तो इनकम टैक्स ऑफिस में कॉल कर देंगे, बांस कर देगा तुमको आके, समझा? दिमाग लगाता है। अरे तुम्हारा ये राइट नहीं है कि तुम मेरा कुछ भी चेक कर सकते हो। तुमको हम पैसा दे रहे, तुम मेरे अकाउंट में जमा करो, कुछ होगा हम देख लेंगे। हमारा राइट नहीं है, इनकम टैक्स वाले का राइट है ना। हम उसको फोन करके बोल देते हैं, वो देख लेगा, हम जमा कर देते हैं। कर दे बोलो तो। अभी समझा रहे हैं तो बच जाओगे। एक फोन चला जाएगा ना तो घर पे आ जाएगा तो बांस कर देगा, फिर समझ में आ जाएगा किससे भिड़े थे। अरे बुढ़ा साला तो पागल है, पीछे ही पड़ गया है, पैसा जमा ही नहीं कर रहा है। अब हम कहाँ लेके जाए पैसा इतना सारा? और ये सही भी बोल रहा है, अगर हम बैंक में जमा किए हमारा घर में रेड नहीं पड़ जाए, काहे कि इनकम टैक्स ऑफिसर लोग तो इस सब पे ध्यान देता है। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, यहाँ से निकलने में ही फायदा है। अरे काला कद्दू, हमसे लगता है गलती हो गया। हम पैसा का लालच में बहुत सारा पैसा जमा कर लिए, बैंक वाला लोग जमा नहीं कर रहा, उल्टा धमका रहा है, कह रहा है इनकम टैक्स ऑफिस में फोन कर देंगे। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है इतना सारा पैसा हम जमा कहाँ करें? कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले ले क्या, या गोल्ड वगैरह ले ले? अरे पापा, जिसके पास गोल्ड लेने जाइएगा वो पैसा लेगा तब न लीजिएगा, और जहाँ जमीन लेने जाइएगा वो भी पैसा लेगा तब न लीजिएगा। और इतना जल्दी आपको जमीन मिलेगा जो ले लीजिएगा? रजिस्ट्री वगैरह में टाइम भी तो लगेगा, और जमीन क्या आपको 10 लाख का ही मिलेगा? हाँ ये बात तो सही है, लेकिन पैसा करे क्या हम? एक काम करे, 2 लाख अपना अकाउंट में डालते हैं, 2 लाख तुम्हारा मम्मी का अकाउंट में डालते हैं, धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा। और घर का जितना भी सामान है जो 20,000 का आता है, राशन वगैरह, 6 महीना का एक साथ ले लेते हैं, कुछ पैसा उसमें लग जाएगा। और थोड़ा घर भी रिपेयर करवाना है, पेंट वगैरह करवाना है, उससे भी करवा लेते हैं। हाँ पापा, हमको भी एक चश्मा चाहिए और एक जूता चाहिए, वो भी दिला दीजिए। बताए थे ना 1 लाख रुपया का एक जूता है, वो हम पहनेंगे। एक सिंगर है वो पहनता है। और चश्मा भी दिला दीजिए, एक 25,000 का चश्मा है, वो भी पहनेंगे हम। अरे पागल है साला, 1 लाख रुपए का जूता पहनेगा, 25,000 का चश्मा पहनेगा? तुम्हारा बाप साला आज तक 500 का चश्मा नहीं पहना है, तुम 25,000 का पहनेगा? मानेंगे जूता से ना 1 लाख का जूता पहनना भूल जाएगा। सिंगर पहनता है, सिंगर पहनता है तो कमाता है अपना, तुम कमाते हो साले? अरे हम तो आपका फायदा के लिए बोल रहे हैं, ऊपर से आप हमरे ऊपर चढ़ रहे हैं। एक तो बच्चा चाह रहा है कि पापा का पैसा सही जगह यूज हो जाए, बच्चा भी खुश रहेगा। जूता पहनेंगे 1 लाख रुपया का तो डांस करेंगे ना, हम भी रैप करने लगेंगे, फिर नाम आप ही का होगा कि अपना बेटा को 1 लाख रुपया का जूता दिलाया है। अरे हमको ऐसे फालतू पैसा खर्च नहीं करना है, 1 लाख रुपए का जूता दिलाएंगे, 25,000 का चश्मा दिलाएंगे, पैसा फालतू का आया है। वैसे ही खर्च करना हो ना तो इससे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, साला 1 लाख रुपए का जूता दिलवाएंगे तुमको, दूसरा दिन उसका 500 रुपए कोई नहीं देगा। अरे नहीं नहीं पापा, आपको पता नहीं है, बढ़िया बढ़िया जूता आ रहा है मार्केट में, आप हमको दिलाइए ना, उसको पन्नी में सजा के रखेंगे ना, 2 लाख में भी बिकेगा। काहे कि वो मार्केट में 1 ही 2 पीस है। हाँ तुम्हारे जैसा ही है ना, तुम भी तो 1 ही पीस हो मार्केट में, बुड़बक साला पागल। तुम्हारे जैसा गधा ही लोग खरीदता है, वो दुकान वाला पागल होगा ना, 2 लाख का जूता 1 लाख में बेचेगा, गधा साला, जो सुनता है वो बकवास करने लगता है। अरे आप बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तब से देख रहे हैं, हम तमीज से बात कर रहे हैं, आप हमको गधा साला क्या क्या बोल रहे हैं। एक तो बच्चा आपका भला के बारे में सोच रहा है, ऊपर से आप उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। सोच के देखिए, इतना बड़ा बड़ा सिंगर लोग भी 1 लाख का जूता पहनता है तब ना फेमस होता है, आर्टिकल छपता है, ये सिंगर 2 लाख का जूता पहनता है। अकाउंट में पैसा हो ना हो, लेकिन 2 लाख का जूता जरूर पहनेगा, कहता है जूता उसको पसंद है। हाँ इसीलिए ऐसा लोग का पैसा भी जल्दी खत्म हो जाता है और बाद में जूता ही खाता है, जब से बैठे रहो साला पागल। जाइए जाइए, बाद में मत आइएगा कि गोरा कद्दू इतना बढ़िया आइडिया दिया था, हम नहीं माने। एक तो उल्टा सीधा काम करते हैं, 2,000 रुपए का नोट लेके आ गया घर में, पता होने के बावजूद ऊपर से बकवास कर रहे हैं। अरे तो हम कहाँ करे पैसा इतना सारा, कहीं तो उपाय लगाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों आप ही लोग कोई आइडिया बताइए, कहाँ करे इतना सारा पैसा हम? अगर कोई आइडिया है तो बता दीजिए, हम तो परेशान हो गए हैं। मौका का फायदा आप भी ले लीजिए। देखा काला कद्दू, 10 लाख का सेल किए एक ही दिन में, आज तक 5,000 रुपए का सेल नहीं करते थे एक दिन में। कितना फायदा हुआ? जितना पैसा सब 2,000 रुपए का नोट आया है, बैंक में जाके जमा कर देंगे। अरे ये क्या है, 2,000 रुपए का नोट लेके आए हो इतना सारा, कहाँ से आया? अरे दुकानदारी से आया, और कहाँ से आएगा? हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेमचंद सर और नेशनल भोजपुरिया पे मैं आता हूं कॉमेडी वीडियो का रिएक्ट करने। यानी कहने का मतलब कॉमेडी वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिलती है,
कॉमेडी वीडियो अगर इस तरह का बनाना चाहें तो किस प्रकार बनाएंगे, वो भी प्रोफेशनल कॉमेडी वीडियो, वो चीज़ बताने के लिए। और जो कॉमेडी हमने इंट्रो में देखा वो कॉमेडी आखिरकार कैसी है इसके बारे में बताने के लिए मैं इस चैनल पे वीडियो का एनालिसिस करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पर कद्दू जो कि से रिलेटेड, यानी इस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो कल्ला कद्दू कॉमेडी चैनल पर जाएं और वहाँ पूरा का पूरा ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि 2000 नोट के लेकर के हंगामा हो रहा है और ये नोट जो है कि बहुत कन्फ्यूजन भी हुआ। जब ये नोट की बंदी हुई अचानक से हो गई, बहुत लोगों को बाद में मालूम चला, क्योंकि इसमें जो है लोग जो है 2 नंबर का काम करना शुरू कर दिए थे, इसलिए नोट को बंद करवाना ज़रूरी था। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी के अनुसार इस नोट को बंद कर दिया गया 2000 का और 500 का एक्टिव करा दिया गया। अब जिसके पास ज़्यादा अमाउंट था 2000 का तो उसको तो कन्फ्यूजन होगा ही, तो वो इधर उधर भागने लगा, दौड़ने लगा, वो परेशानियाँ कुल मिलाकर झेलने लगा। अब उसको अंदर टेंशन बढ़ गया कि भाई ये 2000 रुपये खपाए तो खपाए कैसे। अब जैसे आपने कॉमेडी में देखा होगा कि कल्ला कद्दू वो जो है उसका फादर दुकान में बैठा हुआ है, तभी कोई व्यक्ति आता है और आने के बाद में सामान खरीदता है और ख़रीदने के बाद में यहाँ पर वो सीधे करता ये है कि वो दे देता है आपका 2000 का नोट देने लगता है। तो उसके बाद में कल्ला कद्दू उनका जो फादर है गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम जिस टाइम 2000 का नोट चल रहा था उस टाइम तू नहीं लेकर के आया और इस टाइम तू आ गया नोट 2000 खपाने के लिए मेरे पास, कि मैं ऐसे तो लूँगा नहीं, तुम एक काम करो इस पर कुछ कमीशन हमको दो, उसके बाद मैं 2000 नोट को लूँगा। इस तरह से वो कमीशन लेकर के 10 लाख का नोट ले लेता है और लेने के बाद में वो 10 लाख 2000 का नोट जो है कन्फ्यूज्ड, अब वो ख़त्म सधाए तो सधाए कैसे, तो वैसे वो बैंक में पहुंच जाता है। बैंक में पहुंचने के बाद में तो बैंक वाले को तो पता होता है आपका बैंक डिटेल, खाता डिटेल सबको मालूम होता है, तो वो सवाल उठा देते हैं कि तुम्हारे बैंक में इतना ट्रांजैक्शन हमेशा हो रहा था, अचानक से तुम्हारे पास 10 लाख का नोट कहाँ से आ गया, तूने हेरा फेरी का काम किया है, टैक्स लोगों से ज़्यादा लिया है, तो ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा तो इनकम टैक्स वालों के पास मैं कॉल कर दूंगा और कॉल करने के बाद में तुम फंस जाओगे। अब इस डर से कल्ला कद्दू का फादर जो है वहाँ से मूर्ख बनने हुए दौड़ के घर पे आ जाते हैं और यहाँ गोरा कद्दू अपना आइडिया देने लगता है कि 2-2 लाख रुपए फंसा दीजिए, 1 लाख का जूता खरीद दीजिए। अब इस पर जो है कि MC स्टैंड वाला स्टाइल का बात करता है गोरा कद्दू, जिससे जो है कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कल्ला कद्दू या गोरा कद्दू का फादर और गोरा कद्दू को 2-4 शब्द सुना भी देते हैं रामायण का। तो इस तरह से कन्फ्यूजन मच जाती है। तब तक जो है कल्ला कद्दू भी अपना आइडिया सुनाता है नेक्स्ट वीडियो में। वो सुनाता ये है कि कहता है कि मैं इस रुपया को बचा सकता हूँ। अब इस पर जो है टकला नेता बेफिक्र होकर के सोए रहते हैं। अभी जस्ट का वो 10 लाख से लेकर के 20 लाख रुपया तक के आसपास में उन्होंने 2000 नोट को जो है कि बैंक से भजाया हुआ था, 500 का नोट लिया था, 2000 नोट खपा दिया था। तब तक यहाँ कल्ला कद्दू जो है कि टकला नेता का बेटी को बुलाता है और उससे बोलता है कि मेरे पास इतना रुपया है, तुम इस रुपये को एक काम करो छुट्टा दे दो, 11 लाख रुपया दे ला दो। अब 10 लाख रुपया चक्कर में 11 लाख रुपये की मांग हो जाती है और इस पर टकला नेता की बेटी 11 लाख रुपये लाकर दे देती है और 2000 का नोट रख लेती है। तब तक कुछ देर बाद पता चलता है टकला नेता को, टकला नेता जगा हुआ था, आके पूछता है कि तुम इतना देर से कहाँ थी। तो वो बताती है कि मैं गई थी कल्ला कद्दू के पास। आ तो क्या चीज़ के लिए? आ तो रुपया का खुल्ला मांग रहा था इस देने के लिए। अब इस पर जो है कि खुल्ला वाली बातें आगे बढ़ती है और बढ़ने के बाद में ये हंगामा होता है कि वो खुल्ला रुपया लेने के बाद में स्थगित हो जाती है, अनमाइंड हो जाती है, जिससे कुछ बातें आगे की तरफ बढ़ती है, जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाती है और कंफ्यूज होने के बाद में कहानी ये बढ़ता है कि 2-4 शब्द टकला नेता उसको भी सुना देता है। तो दोस्तों इस कॉमेडी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप कोई भी नोट यूज कर रहे हो, जो भी हो, उसे सबसे पहले अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा नोटों का यूज कर रहे हैं तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, सरकारी डिटेल है, उस पर ध्यान रखें और उस सरकारी कागजात को ऑलरेडी क्लियर करके रखें,
ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ना ही कोई कंक्लूजन होगी, और जिससे आप बेफिक्र होकर के कहीं भी कितना हो भी रुपया ले जा सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का ये कॉमेडी वीडियो का एनालिसिस आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर से कहता हूँ, अगर इस कॉमेडी को आप देखना चाहते हैं तो कला कदू कॉमेडी चैनल पर जाएं और वहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा कॉमेडी। बाकी ये वीडियो कर दे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, नाइस डे।